नमस्ते। आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर कृष्णा पाटिल आज साथ बैठे हैं पता करने के लिए कि कोविड में शुगर की क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर साहब, ये कोविड टाइम में डायबिटीज बढ़ गई है कि घट गई है? सर, ये देखा गया है कि कोविड से अफेक्टेड लोगों में तकरीबन 15% लोगों को नया डायबिटीज शुरू हुआ, चाहे वो इन्फेक्शन की तरफ से हो, स्ट्रेस की तरफ से हो या स्टीरॉइड्स जो यूज किए गए उनकी वजह से हो। तो डायबिटीज डेफिनेटली बढ़ी है। तो मैं ये मानता हूं कि आज हिंदुस्तान में 5 में से 1 मरीज को डायबिटीज है, मतलब हर 5वां बंदा डायबिटिक है। तो क्या ये डायबिटीज परमानेंट है और इसके लिए सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी? जो टाइप 2 डायबिटीज, कॉमन डायबिटीज है, वो रिवर्स हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज जो ऑटो इम्यून या इंसुलिन बन नहीं रहा बॉडी में, वो इरिवर्सिबल है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। बट टाइप 2 डायबिटीज जो ये स्ट्रेस की वजह से आई है या स्टीरॉइड्स की वजह से आई है या मोटापे की वजह से आई है, वो रिवर्स हो सकती है। हालांकि मैं तो यहां तक मानता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज को डायबिटीज कहना ही नहीं चाहिए, इसको सिर्फ मोटापा ही कह दे तो बहुत है। आप ऐसे समझिए, हमको इतना खाने के लिए इतनी इंसुलिन चाहिए। अगर हम अपना वजन 4 गुना बढ़ा लेंगे और इंसुलिन उतनी रह जाएगी तो हम मोटापे की वजह से डायबिटिक हो जाएंगे। पर इसको डायबिटीज जेनेटिक बीमारी नहीं बोलते, इसको सिर्फ मोटापा बोलते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब, अगर ये लोग अपनी शुगर को कंट्रोल करें या वेट को कंट्रोल करें तो ये डायबिटीज वापस हो सकती है या रुक सकती है? बिल्कुल। अगर ये देखा गया है, प्रूवन है हमारे साइंटिफिक स्टडीज में कि जिन्होंने अपना वजन घटाया है वो डायबिटीज को प्रिवेंट कर पाए हैं या अर्ली डायबिटीज को इवन रिवर्स किया गया है वजन घटाने से। बेरियाट्रिक सर्जरीज में के द्वारा तो ये देखा गया कि जिनको सालों की डायबिटीज थी और मोटापा था, 80% लोगों की बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद डायबिटीज गायब हो गई। तो अगर हम यहां तक जानते हैं कि 3 से 5 किलो अगर आप अपना वजन कम कर लीजिए तो डायबिटीज होने का चांस आधा हो जाता है। तो अब पता करते हैं कि सबसे सरल तरीका क्या है कि हम डायबिटीज को कम करें, या वो कोरोना पेशेंट जो नए डायबिटिक हो गए या वो पेशेंट जिनको शुगर थी बिगड़ गई कोरोना के टाइम में, वो लोग अपने खाने में चीनी का कैसे कट डाउन करें? सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से चीनी का इस्तेमाल कॉमन पब्लिक रेगुलर डेली यूज में करने लगी है, तब से डायबिटीज बढ़ी है। तो प्रोसेस्ड फूड एंड चीनी, चाहे चीनी प्रोसेस्ड चीनी हो, जैगरी या आपका गुड़ हो, शहद हो, ये सारी चीजें अगर हम बहुत शारीरिक कष्ट वाला कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, रोज बहुत शारीरिक कष्ट कर रहे हैं, तब हम खाएंगे, पचाएंगे। पर जब हमारा उस तरह का लाइफस्टाइल नहीं है तो इन सब चीजों को जो है हमें अपने डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड माने कुछ भी पैक्ड जो फूड आता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स और उसे टेस्टी बनाए रखने के लिए जो चीजें उसमें डाली जाती हैं, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं। तो हमें इन सब चीजों का परहेज जरूरी है डायबिटीज से छुटकारा। तो आपने देखा होगा हम डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अपनी चाय में मिल्क को हटा दीजिए, चीनी को हटा दीजिए, तो हम लोग या तो डिकॉक्शन की चाय, नहीं तो ब्लैक कॉफी, नहीं तो ग्रीन टी, ऐसी लेमन टी, ऐसी चीजें लेना पसंद करते हैं। इससे हम 500 कैलोरी पर डे कम खाते हैं, जिसकी वजह से हम 1 किलो वजन पर मंथ कम कर सकते हैं और डायबिटीज होने के इंसिडेंस को आधा कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ चीनी ही कल्प्रिट है? ये चावल और जो रोटी है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो अनाज है उसका वजन का 80% तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, बाकी 20% फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन वो सब हैं। तो एक चपाती या एक रोटी बनाने के लिए 30 ग्राम आटा लगता है, तो उसका 80% हुआ 24 ग्राम, मतलब 5 चम्मच उसमें चीनी है। तो एक रोटी में अगर 5 चम्मच चीनी है, 100 ग्राम राइस, उसका 80% हुआ 80 ग्राम। 80 ग्राम उसमें चीनी है माने 16 चम्मच। तो एक कटोरी राइस में 16 चम्मच चीनी है और एक चपाती में 5 चम्मच चीनी है। हाँ, चीनी और उसमें फर्क यह है कि चीनी तो प्योर जहर है
और इसमें चीनी के साथ आपको दूसरे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर वो सब हैं। पर जब हमारी बॉडी कह रही है कि मैं चीनी को हैंडल नहीं कर पा रही हूं, तब कहाँ का ये कि हम 2-3 रोटी खाएं, ये हमारे लिए नहीं है। जो अनाज है हमें ये देखना होगा कि जिसमें चीनी कम है, जिसमें शक्कर कम है, वही फूड हमें प्रेफर करना होगा। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं जैसे रात में घर जाऊंगा और मैं खाना खाना चाहता हूँ या मैं लंच करना चाहता हूँ, तो मुझे एक आप आइडिया से बताइए कि मेरे थाली में क्या क्या खाना होना चाहिए। सर, अनाज से जो बनी चीजें हैं वो वही खाए जो कस के मेहनत का काम कर रहा हो, और जिनका बहुत शारीरिक कष्ट वाला काम नहीं है उनके लिए जरूरी है कि तरकारी या सब्जी बिग बाउल होनी चाहिए। माने एक अगर रोटी ले रहे हैं आप, तो 2 बड़े कटोरे सब्जी और दाल आपको लेनी पड़ेगी, और एक और रोटी अगर आपको खानी है तो उतना ही आपको रिपीट करनी होगी सब्जी और दाल। अगर आपकी हिम्मत नहीं है वो उतना रिपीट करने की, तो आपका हक नहीं बनता वो और एक रोटी खाने की। या एक कटोरा चावल है तो उसका 3 गुना जो है सब्जी और दाल होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप शारीरिक कष्ट की बात करते हैं। अब हम ज्यादातर लोग तो सिर्फ इतना ही कष्ट करते हैं कि काम तक जाते हैं, काम से वापस आ जाते हैं। तो कितना कष्ट करना जरूरी है, कितना को आप एक्सरसाइज बोलते हो, हम लोगों को कितना शारीरिक वर्क करना चाहिए? अब हमारे पुराने जमाने में तो देखेंगे कि कहीं पर भी बाहर जाने के लिए आपके पास न गाड़ी घोड़ा होता था, कहां भी जाना है चल के जाना है, और कोई भी त्योहार वगैरह आता था तभी जो है कुछ मीठा या कुछ इस तरह का खाने को मिलता था। ऐसा नहीं कि दिन में 3-4 बार खा रहे हैं, सुबह खा के निकले फिर शाम में घर लौटे, काम काज करके मेहनत का काम करके आए खाए, ऐसा जो लाइफस्टाइल था। आज हमारा इजी फूड एक्सेसिबल है और कसरत नहीं है। आज के लाइफस्टाइल में अगर हमको कसरत करनी है, एटलीस्ट हफ्ते में देखा गया है कि 150 मिनट्स अगर आप हफ्ते भर में अच्छी खासी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो भी आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हो। तो हमारे कार्डियोलॉजी में कहा जाता है कि आपको 30 मिनट्स एक्सरसाइज रोज करनी है, और ये सिर्फ वॉक नहीं होनी चाहिए, इतना जोर से चलना है कि आपको पसीना आ जाए, और वो पसीने आधा घंटा आपको रोज शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम करना जरूरी है। तो चलो डॉक्टर साहब, आज अपन जोड़ लेते हैं कि आज हमने बात क्या क्या की। कोरोना की वजह से शुगर की इंसिडेंस डबल हो गई है, डायबिटिक लोगों की डायबिटीज बिगड़ गई है और नए लोगों को डायबिटीज हो गई है। खुशी की बात यह है कि ये डायबिटीज परमानेंट नहीं है। अगर आप अपने खाने को और एक्सरसाइज को कंट्रोल करेंगे तो ये वापस चली जाएगी। कुछ लोग योगा में और अलग अलग पद्धति में बोलते हैं कि ये वापस हो सकती है, वो लोग सच बोलते हैं। अगर आप खाने को कंट्रोल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी शुगर चली जाएगी, चाहे वो कोई भी पद्धति हो। दूसरा, जैसा कृष्णा पाटिल ने बोला कि खाने में 1 रोटी या 2 रोटी इस्तेमाल करिए टेस्ट के लिए, बाकी आप ज्यादातर फ्रूट्स या सब्जी तरकारी या दाल का सेवन करिए। ऐसा नहीं है कि आप चिकन नहीं खा सकते, अगर आप चिकन भी खा रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू कम रखिए। एक और चीज हमने सीखी कि हमें रेगुलर में चीनी बिल्कुल नहीं खानी है। अब ओकेशनली अगर हमको चीनी मिलती है तो हम उससे चीनी खा सकते हैं, जिसमें हम अपनी चाय कॉफी को शुगर के बगैर बनाएंगे और मीठा हर खाने के बाद नहीं खाएंगे, वंस इन अ वाइल ओकेशन में जरूर खाएंगे, कोई बात नहीं है। और इतनी चीनी करने से हमारा आधा किलो वजन 1 महीने में कम हो तो हम एवरेज में 6 महीने में नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ कि हम लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने जीवन में लाएं, मैं खुद चीनी को बंद कर दिया है। मैं खुद 30 मिनट्स रोज वॉक करता हूं, और शायद सारे डॉक्टर्स अपने आप को बचाने के लिए यही 2 या 3 बेसिक पैरामीटर्स यूज करते हैं, जो हम चाहते हैं आज कोरोना के टाइम में जब ज्यादा डायबिटिक हो गए हैं या जिनकी टेम्परेरी डायबिटिक हो गए हैं, वो अपना दिल मत हारें। ये सारी डायबिटीज रिवर्सल के साइंस और सिम्टम्स हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहते थे। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, और डॉक्टर कृष्णा पाटिल, नेफ्रोलॉजिस्ट फ्रॉम हैदराबाद।